राधे राधे जी सभी को। आज हम करने जा रहे हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 19। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, पढ़ूं मैं महात्म कार्तिक, राखो सर पर हाथ। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 19। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित कार्य पद्धति थी, और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा, उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाकर महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग की फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर पर मुंडवाकर अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को भी अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ देखा। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसे सूर्यदेव का उदय होने का एहसास हुआ, और उसने देखा कि सूर्य में से एक छिद्र दिखाई दे रहा है तथा वह कांतिहीन था। से उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। कभी छज्जे में, कभी अटारी में, कभी भूमि पे अशांति से घूमने लगी। वो दो सखियों के साथ उपवन में गई और शांति ढूंढने लगी, लेकिन उसे वहां भी शांति ना मिली। फिर वह जंगल में निकल पड़ी। तभी उसके पास दो सिंह समान दो भयंकर राक्षस आए। वह भयभीत हो गई। उसी क्षण वहां से अपने दो शिष्यों के साथ मुनि तपस्वी वहां निकल रहे थे। भयभीत वृंद उनसे गले लगकर रोने लगी और रक्षा की गुहार करने लगी। मुनि ने उसको रक्षा की और हुंकार शब्द से ही राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो गई। उसने मुनि से अपने पति के संबंध में प्रश्न किए। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने मृकुटी संकेत दिया, त्यों ही वह आकाश में उड़ गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लाकर मुनि के पास रख दिया। तब अपने पति को मृत जान वृंदा मूर्छित हो गई और विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपा निधि, आप मेरी जीवित कर दीजिए। ईश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है। मैं जिसे जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जो भगवान शिव से मारा जाता है उसको जीवित नहीं किया जाता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थी। वह वृंदा के पति को जीवित करने के बाद अंतर्ध्यान हो गई। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया, उनका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को जीवित देखकर बहुत हर्षित हुई। वह सपना ही समझ रही थी। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर वह ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जब तुम अपनी पत्नी के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादि देवता आकाश से उनका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। समाप्त होते कार्तिक महात्म 19। सभी को राधे राधे।